नमस्कार दोस्तों, गुरु के धर्म वचन चैनल में आपका स्वागत है। आपके सपने में दिखने वाली हर एक चीज कुछ न कुछ संकेत दे, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे सपने भी हैं जो आपके जीवन के लिए कुछ संकेत देते हैं और जिनसे आपकी जिंदगी में बदलाव हो सकते हैं। सपने सदियों से लोगों को आकर्षित करते चले आ रहे हैं। कई बार हम सपनों का गहरा और प्रतीकात्मक अर्थ लेकर आगे बढ़ते हैं, जो हमारे अवचेतन विचारों, भय और इच्छाओं से जुड़े हो सकते हैं। ऐसे ही सपनों के एक अनुभवों में से है सांप के काटने का सपना। ऐसा सपना आपके मन के भय को दिखा सकता है। हो सकता है कि आपको भविष्य के लिए कुछ संकेत मिल रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी कल्पना का एक नजरिया हो या फिर किसी और बात का संकेत। सपने में सांप का काटना सपने देखने वाले के दिमाग पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ सकता है। सपने में सांप का काटना हो सकता है किसी समस्या का संकेत। अगर आपको ऐसा कोई सपना दिखता है जिसमें आपको सांप काटता हुआ नजर आ रहा है, तो यह आपके अचेतन मन से एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आप जिस महत्वपूर्ण स्थिति से आप बच रहे हैं या जिसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उसके बारे में आपको तुरंत ही परिवर्तन करने की जरूरत है। सपने में सांप का काटना परिवर्तन का प्रतीक। स्नेक बाइट इन ड्रीम मीनिंग इन हिंदी। ज्योतिष में सांप को परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार सांप अपनी त्वचा को छोड़कर नई त्वचा को धारण करता है, उसी तरह सपने में सांप का काटना आपके जीवन में परिवर्तन का प्रतीक हो सकता है। यह इस बात का संकेत देता है कि आप परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं या अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही ऐसा सपना आपके छिपे हुए भय, चिंताओं या दबी हुई भावनाओं से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। सांप के काटने का सपना देखना यह संकेत दे सकता है कि कुछ अनसुलझे भावनात्मक मुद्दे या डर में हैं, जिनका आपको समाधान करने की आवश्यकता है। सपने में सांप का काटना किसी करीबी के विश्वासघात को दिखाता है। अगर आपको सपने में पानी देखने का मतलब सांप काटे, तो समझें कि आपका कोई करीबी आपके साथ विश्वासघात कर रहा है। थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। दरअसल ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने ही कोई आपको धोखा दे रहा हो। ऐसे में आप किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय सोच समझकर कदम बढ़ाएं। यह आपके जीवन में किसी विश्वासघाती व्यक्ति या चीज का प्रतिबिंब हो सकता है, जो आपको लगता है कि आपको नुकसान पहुंचा रहा है या आपको परेशान कर रहा है। सपने में सांप का काटना नवीनीकरण का प्रतीक। यदि आप सपने में सांप को काटते हुए देखते हैं, तो समझें कि आपके नकारात्मक अर्थों के बावजूद सांप अपनी पुनर्जीवित करने की क्षमता के कारण उपचार और नवीनीकरण का भी प्रतीक हो सकता है। सांप के काटने का सपना देखने से आपके जीवन के किसी क्षेत्र में उपचार या नई शुरुआत की आवश्यकता है और आप जल्द ही कोई नया पद हासिल कर सकते हैं। सपने में सांप का काटना आपके व्यक्तिगत विकास और आत्मखोज की यात्रा में आपके सामने आने वाली चुनौतियों या बाधाओं का प्रतिनिधित्व भी हो सकता है। सपने में सांप का हाथों में काटना देता है ये संकेत। यदि आपको कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जिसमें सांप आपको हाथ में काटे, तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको प्रतिकूल, अनुचित या बुरी स्थितियों से निपटने में कठिनाई हो सकती है। दरअसल यह सपना बताता है कि आप किसी असहज रिश्ते, परिस्थिति या सामाजिक माहौल के सामने भावनात्मक रूप से अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे सपने का मतलब है कि आपने उन चीजों, स्थितियों या लोगों को बनाए रखने या उनकी रक्षा करने में अपनी असमर्थता को पहचानना शुरू कर दिया है, जिन्हें आप अपने जीवन में मूल्यवान मानते हैं। सपने में आपके सिर पर सांप का काटना देता है ये संकेत। यदि आप ऐसा कोई सपना देखते हैं जिसमें सांप आपके सिर को काटता है, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी कमियों या आंतरिक खामियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया है।
इससे यह भी पता चल सकता है कि आप अंततः वर्तमान जीवन में किसी महत्वपूर्ण मामले के संबंध में लिए गए किसी गलत निर्णय को भी स्वीकार कर सकते हैं। सिर पर सांप का काटना इस तथ्य को दिखा सकता है कि आपके मन में अप्रिय और परेशान करने वाले विचार आ रहे हैं, जो आपकी चिंताओं का कारण हो सकते हैं। सपने में सांप का काटना आपके जीवन में अलग तरह के संकेत दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जीवन में कुछ परिवर्तन देखने को मिले या फिर आप किसी ऐसी परिस्थिति का सामना करें जो आपके लिए जरूरी है। वैसे ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि इस सपने का आपके जीवन में कुछ न कुछ प्रभाव पड़े, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सपने कुछ संकेत दे सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।